बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के साथ। उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को शिंदे कैंप की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि इन 14 विधायकों में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान ठाकरे गुट के 14 विधायकों ने व्हिप जारी होने के बाद भी सीएम शिंदे के खिलाफ वोट किया था, जिसके बाद इन विधायकों को शिंदे कैंप के चीफ व्हिप ने नोटिस जारी किया। आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी नहीं करने पर चीफ व्हिप गोगावले ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का सम्मान करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी नहीं किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो अभिषेक, एक चीफ व्हिप हैं जिन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है, बाकी 14 एमएलए के खिलाफ तो जारी कर दिया गया है उद्धव कैंप के, लेकिन आदित्य ठाकरे जरूर बाहर हैं। तो एक तरह से ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि अभी भी सम्मान जो है वो बरकरार है बाला साहेब के परिवार से होने की वजह से। देखिए, एक चीज साफ कर दूं आपको कि सियासी संग्राम जो महाराष्ट्र का है वो थम चुका है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ 164 का आंकड़ा लेकर कल विश्वास प्रस्ताव भी उन्होंने पास किया। उसके बाद जिस तरीके से भाषण देते नजर आए एकनाथ शिंदे, उसमें साफ तौर पर कहीं भी किसी भी तरीके से उद्धव कहे आदित्य ठाकरे को एक तौर पर वार करते नजर नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली जिस तरीके से संजय राउत कहें या तमाम ऐसे जो बीच में लोग आते हैं उनके ऊपर वार करते हुए नजर आए। और जो पूरी परिस्थिति हुई पिछले 12 दिनों की, क्यों किया, किस लिए किया और किस लिए ये सब चीजें करनी पड़ी, और बाला साहब के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए ये सब किया गया और पुराने मित्रों के साथ हम जुड़े, ये साफ तौर पर दिखाता है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रति अभी भी उनके तौर पर नरमी है। और वहीं कहीं ना कहीं जो शिवसेना की बात करते हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, हम ही शिवसेना है, तो वे कहीं चाह रहे हैं कि इस तरीके से एक प्रोजेक्शन करके वो वापस उसमें जाए या फिर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को मनाकर वापस अपने पास ले आए। इसी के लिए हम कल जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे, व्हिप वर्सेस व्हिप चल रही थी, इन्होंने भी आदित्य ठाकरे और उद्धव कैंप ने भी व्हिप जारी की थी और ये कहा था कि उनके भी कम से कम 39 विधायकों को निलंबित किया जाए। वहीं कल तो विश्वास प्रस्ताव हुआ, उसके बाद फिर से नोटिस दी गई है। तकरीबन 15 विधायक उनके पास, उद्धव कैंप के पास, जिसमें से आदित्य ठाकरे भी थे, लेकिन 14 को ही व्हिप दी गई है। और साफ तौर पे भरत गोगावले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के ये जो वंश है, ये इनके जो बेटे के बेटे हैं, इसके लिए हम इनको नोटिस नहीं देना चाहते, उनका सम्मान करते हुए इनको नोटिस देना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको एक चीज साफ करना चाहता हूँ, ये सारी लीगल लड़ाई ये कोर्ट में चलेगी। किसकी शिवसेना होगी ये हमें कोर्ट मतलब जिस तरीके से कल भी कोर्ट चले गए थे उद्धव ठाकरे कैंप, तो ये वही साफ हो पाएगा। और लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से चीफ व्हिप ने नोटिस जारी किया है, कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने ये दावा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए।